थ्रू डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। इक्वलिटी के अंदर भी अलग अलग ट्रीटमेंट। हाउएवर, एज वी नोटेड अर्लियर, फॉर्मल इक्वलिटी और इनइक्वलिटी equality or equality before law is necessary but not sufficient to realize the principle of equality। हम देख चुके हैं कि इक्वलिटी के सिद्धांत को यथार्थ बदलने के लिए हमें फॉर्मली इक्वलिटी या लॉ की समान या उसके समकक्ष समानता की आवश्यकता तो हमें है ही। न समटाइम इट इज़ नेसेसरी, कुछ समय के लिए बहुत ज़रूरी है, टू ट्रीट पीपल डिफरेंटली इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट दे कैन एंजॉय इक्वल राइट। ये बहुत अधिक आवश्यक है कि पीपल्स के साथ भी जो ट्रीटमेंट किया जाए, जो डिफरेंट ऑर्डर के रूप में करते हैं, कि दैट दे कैन एंजॉय इक्वल राइट, कि उन्हें एंजॉय करने का इक्वल राइट प्राप्त है। सर्टेन डिफरेंस पीपल certain difference between people may have to be taken into account for this purpose। कुछ समय के लिए हम ये देखते हैं कि अलग अलग बर्ताव करना कितना आवश्यक है और इसी उद्देश्य से लोगों के बीच में जो अंतर आता है उसे भी हमें ध्यान रखना जरूरी होता है। फॉर इंस्टेंट इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि डिसेबल पीपल में जस्टिफाइबल डिमांड स्पेशल रैंप इन द पब्लिक स्पेस, कि जो आदमी शरीर से विकलांग है वो सार्वजनिक स्थान के अंदर अपने लिए जहाँ पर रैंप बना हुआ है वहाँ से एक अलग रास्ते की डिमांड करता है क्योंकि वो शरीर से डिसेबल है। द स्पेशल रैंप इन द पब्लिक स्पेस सो दैट दे गेट एन इक्वल चांस टू एंटर पब्लिक बिल्डिंग, जिससे कि वो पब्लिक बिल्डिंग के अंदर आराम से जा सके। और वुमेन वर्किंग इन द कॉल सेंटर, और औरतें जो कि कॉल सेंटर में जाती है नाइट में, नीड स्पेशल प्रोटेक्शन ड्यूरिंग द जर्नी, और उन्हें जब रात को वहाँ पे वर्क करना होता है तो वो अपनी जर्नी में अपनी नौकरी में जाने के लिए उन्हें प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। टू द फ्रॉम द सेंटर टू देयर इक्वल राइट टू वर्क में बी प्रोटेक्टेड and this should be not be seen as infringement of equality but as a of equality। now जो औरतें या महिलाएं कॉल सेंटर में आते और जाते समय विशेष सुरक्षा की ज़रूरत हो सकती है कि उन्हें जाते और आते समय उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए, तो इससे उनके काम की समान अधिकार की रक्षा भी हो सकती है। तो समानता की कटौती उन्हें नहीं वरन बढ़ावा देने के उपायों को देखा जाना चाहिए। नाउ व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंट हैंडल across the equal opportunity and what kind of policies may be pursued to overcome those hindrances are questions that are being discussed in almost all the society today। तो किस तरह के मतभेद या अवसरों की समान पहुंच को बाधित करते हैं और किन बाधाओं को दूर करने के लिए हमें कौन कौन सी पॉलिसी को अपनाना चाहिए। द सम कंट्री हैव यूज्ड पॉलिसी ऑफ अफर्मेटिव, कुछ कंट्रीज है जहाँ पर अफर्मेटिव की पॉलिसी यानी सकारात्मक पॉजिटिविटी की पॉलिसी को अपनाया गया है। इन आवर कंट्री वी हैव रियलाइज्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन, हमारी कंट्री के अंदर रिजर्वेशन की पॉलिसी को अपनाया गया। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ अफर्मेटिव एक्शन एंड अंडरस्टैंड सम ऑफ दिस इशू रेज्ड बाय स्पेसिफाई पॉलिसी विद इन दैट फ्रेमवर्क। अब आप नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे अफर्मेटिव है क्या, और आप समझेंगे इससे कौन कौन से इशू खड़े होते हैं और ये इशू जो स्पेसिफाई पॉलिसीज़ बनती है उसको किस प्रकार से फ्रेम करते हैं, कि क्या ऐसा है कि जो यहाँ पे पॉजिटिविटी के ऊपर विचार करना के लिए हमने कोशिश की गई है, कौन सी ऐसी पॉलिसी जिसको हमने अपनाया है और इसमें हम कौन कौन से मुद्दों को लेंगे इसके बारे में हम समझेंगे।